नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कविस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025-26 के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी के द्वारा 10th लेवल का 2025 में ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था 3700 पदों पर, और उसमें लगातार वृद्धि भी किया गया था 3700 से 4100 से लगभग अभी 5000 प्लस वैकेंसी है। तो बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कि आखिर इसका एग्जाम कब लिया जाएगा। तो देखिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आया हुआ है सारा चीज आपको बताएंगे कि इसका प्रीलिम्स एग्जाम कब तक लिया जाएगा, मेंस एग्जाम कब तक होने की संभावना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आगे आपको क्या करना है इस वीडियो को देखिए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। A to Z आपको जानकारी देने वाले हैं कि इसका आखिर एग्जाम प्रीलिम्स कब तक लिया जाएगा, मेन एग्जाम कब होगा, कितना समय अभी आपके पास है, आगे आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड कब तक आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा डाउट आपका हम क्लियर कर देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो सारा आपके पास शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए, अगर बात करें बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के बारे में, तो यहाँ पर आपसे देख लीजिएगा, सबसे पहले 3727 पदों पर वैकेंसी निकली हुई थी। उसके बाद अभी लगभग 5000 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिला है। तो जो बच्चे फॉर्म भरे हुए थे वो तो समझ लीजिए गदगद हैं, क्योंकि लगातार वृद्धि हुआ था। ये सभी आप सभी देख लीजिएगा, ये आपका सिलेबस है। देखिए, सिलेबस आपकी जुबान पर होना चाहिए अगर तैयारी कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है और किस सेगमेंट से प्रश्न पूछा जाएगा। आपका सारा चीज हम बता देंगे। गणित से 30, समान ज्ञान यानी कि जीके जीएस से 40, जिसमें कि करंट अफेयर भी होगा, और उसके बाद समान हिंदी से 30 प्रश्न। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो आपका गद्यांश और काव्य है वो आपका 10वीं कक्षा का होगा हिंदी में, इतना चीज को ध्यान रखिएगा, और सारा प्रश्न का लेवल 10वीं ही होगा। देखिए, ये सभी का हम तैयारी आपको एप्लीकेशन पे भी करवा रहे हैं, जहां पर नोट्स, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज आपको दिया गया है। तो जाके वहां से आपसे तैयारी कर सकते हैं। अभी ऑफर भी दिया गया है, मात्र में 199 रुपया में भी कोर्स आपको मिल जाएगा। तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, इसको आपसे डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। आप यहां पर देख लीजिएगा, ये आपका प्रॉपर समान हिंदी का सिलेबस है, किस किस सेगमेंट से प्रश्न पूछा जाएगा इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसी सेगमेंट को सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, तैयारी आपका परफेक्ट होगा। समान ज्ञान से देख लीजिएगा कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी से। विज्ञान में देख लीजिएगा, विज्ञान में ये सभी टॉपिक से प्रश्न आएगा, बस इसी टॉपिक को आप पढ़िएगा, बात समझिए। संसाधन एवं भूगोल में देख लीजिएगा कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, सारा स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए आप सभी, अभी सारा चीज आपको हम बता देंगे। तो ये सभी बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, याद देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स में देखिए किस किस टॉपिक से प्रश्न आपका आने वाला है, बस इसी टॉपिक का नोट बना लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा, आपसे भी परफेक्ट तैयारी होगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। अब आइए हम सभी समझते हैं कि इसका आखिर एग्जाम कब तक लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि बीएसएससी की बात किया जाए, यानी कि बिहार एसएससी सबसे कह सकते हैं कि बेकार आपका आयोग है, ये आप सभी मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 12th लेवल का जो वैकेंसी निकाली गई थी, यानी कि इंटर लेवल का, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसका अभी एग्जाम का कोई भी अता पता नहीं है, पता है आप सभी को। और आपको पता है कि सबसे पहले इसी का एग्जाम लिया जाएगा। 2022-23 में ही वैकेंसी आया हुआ था, फिर रीओपन किया गया था फॉर्म भरने के लिए, और सीट में भी बढ़ोतरी किया गया था, पता है आप सभी को। बट अभी तक एग्जाम को लेकर कोई नोटिफिकेशन इसका नहीं है, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, अगर बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम, जहां तक इंफॉर्मेशन हमको मिला है, जो सूचना मिला है कि जून तक आपका एग्जाम इसका लिया जा सकता है, याद रखिएगा, मई जून के बीच में, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर मई जून के बीच में अगर 12th लेवल का एग्जाम हो जाता है आपका, ठीक है, मई जून के बीच में अगर 12th लेवल यानी कि इंटर वाला का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद पता है आप सभी को बीएसएससी आपका सिज्जल का वैकेंसी आई हुई थी, पता है आप सभी को, बीएसएससी सिज्जल पता है, बिल्कुल पता है। इसके बाद इसका ही एग्जाम लिया जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि इंटर लेवल का होने के बाद उसके बाद आपका सिज्जल का एग्जाम होने वाला है, बिहार सिज्जल का, और इसका एग्जाम लगभग जो है कि आपका जुलाई में होने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। कब? जुलाई में लगभग होने वाला है आपका, जुलाई से अगस्त के बीच में। और इसी बीच में बिहार एसएससी 10th लेवल का भी एग्जाम आपका होने वाला है, ये चीज को भी ध्यान रखिएगा आप सभी। बिहार एसएससी 10th लेवल का भी एग्जाम जो है आपका जुलाई से अगस्त के बीच में, जहां तक संभावना है कि लिया जाएगा, बस इतना समय मान लीजिए कि प्रॉपर आपके पास जुलाई तक समय है। देखिए, अभी मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, उसके बाद जून, जुलाई, लगभग कह सकते हैं कि अभी भी आपके पास 4 से
5 माह तक आपके पास समय है, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 4 माह का समय है। और ये 4 माह आपके लिए कह सकते हैं कि गोल्डन मौका है तैयारी करने के लिए। जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक कमजोर है उसको प्रॉपर रिवीजन करके आप सभी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आप सभी सिर्फ रिवीजन करते रहिए। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो मॉक लगाइए, जितना प्रैक्टिस कर सकते प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर आपके पास समय दिया गया है। मान लीजिए कि जुलाई तो आपको लेके ही चलना है कि इतना दिन में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, और इधर अभी कुछ संभावना नहीं बन रहा है, क्योंकि सबसे पहले इंटर लेवल का एग्जाम होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दिन हो गया वैकेंसी निकलने से। तो इसका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद बिहार एसएससी सिज्जल का एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। बात समझे, बिल्कुल बात समझे आप सभी। देखिए आप सभी को भली बातें पता है कि बिहार एसएससी के बारे में कि क्या हालत है इसका, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, फॉर्म कब निकालेगा एग्जाम कब लेगा इसका कोई अता पता नहीं रहता है, कैलेंडर को ये कभी फॉलो नहीं कर पाता है, पता है। यही सब से आपका कह सकते हैं कि बेकार आयोग है। बाकी बात सारा आयोग बिल्कुल अपने समय के अनुसार काम कर रहा है। बीपीएससी बिल्कुल समय के अनुसार करता है, सीएसबीसी की बात किया जाए तो वो भी समय के अनुसार कार्य कर रहा है, बीपीएसएससी की बात किया जाए तो वो भी समय के अनुसार कार्य कर रहा है, बट आपका बीएसएससी कभी समय के अनुसार कार्य नहीं करता है। सबसे कह सकते हैं कि बेकार गया गुजरा आयोग आपका यही है बीएसएससी, क्योंकि समय के साथ काम नहीं होता। अब जब समय के साथ काम नहीं होगा, अगर वही जब वैकेंसी निकाला लगभग 3 से 4 माह के अंदर में अगर एग्जाम कंडक्ट करवा लेता तो बच्चे क्या करता है कि उस समय लगातार तैयारी करता है, ठीक है, उसका ग्रोथ बेहतर रहता है उस समय, ठीक है, पिक पे रहता है। अगर वही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और एग्जाम का कोई अता पता नहीं रहेगा तो जितना पढ़ा हुआ था वो सारा भूल जाता है। फिर मानते हैं कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। अगर प्रॉपर 3 से 4 माह में एग्जाम ले लिया तो समझ लीजिए आपका तैयारी परफेक्ट हो जाएगा, हर चीज आपका तैयार हो जाएगा। अगर उससे बेसी 6 माह 7 माह 8 माह 10 माह कर दिया तो समझ लीजिए जो पहले पढ़े थे वो सारा भूल के आप क्लियर कर लीजिएगा, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा। फिर से आपको उतना पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आपका गड़बड़ा जाता है, क्योंकि आपके पास समय प्रॉपर मिलता है, बट समय के साथ एग्जाम नहीं होने के बाद आप सारा चीज भूलना चालू कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं है, एग्जाम आपका लिया जाएगा। फॉर्म भराया है तो आए ना कल ना परसों एग्जाम होगा, और इसमें जीतेगा वही जो लगातार रेस में रहने वाला है। अगर रेस छोड़ दिए समझ लीजिए सारा चीज भूल जाइएगा, फिर जहां से शुरू किए थे वहीं आके फिर खड़ा हो जाइएगा। इसीलिए तैयारी करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सारा चीज आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। नहीं ज्यादा कर सकते हैं तो जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए और मॉक लगाते रहिए आप सभी, बाकी बात सारा चीज क्लियर होगा। बात समझे, तो इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। पहले 12th लेवल का एग्जाम होना है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन लेवल का, तब 10th लेवल का। कट ऑफ कितना जाएगा तो आप सभी को पता है कि 30 प्रश्न प्लस 40 प्रश्न और प्लस आपका 30 प्रश्न, यानी कि 120 प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए कट ऑफ की बात किया जाए तो कट ऑफ आपका 90 भी जा सकता है, कट ऑफ आपका 80 प्लस भी जा सकता है। अब बोलिएगा कैसे सर, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ पर प्रश्न पर डिपेंड करता है कि प्रश्न किस लेवल का है। अगर प्रश्न इजी रहा तो कट ऑफ हाई जाएगा, प्रश्न अगर लो रहा तो कट ऑफ निम्न जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि कम जाने वाला है। तो प्रश्न पर डिपेंड करता है। अगर जो पिछले बार 25 में एग्जाम हुआ था, अगर उसका प्रश्न देखिएगा तो लगभग 90 प्लस कट ऑफ जा सकता है आपका। अगर थोड़ा सा मीडियम रहा, यानी कि कह सकते इजी टू मॉडरेट प्रश्न रहा, तो 80 प्लस अगर बना लेते हैं तो रिजल्ट आपका धरा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बात समझ गए, बिल्कुल बात समझ गए। देखिए बीबीआई टॉपिक की बात किया जाए तो बीबीआई टॉपिक इससे पहले भी बताए थे। मान लीजिए कि अभी आपके पास समय है, सारा बीबीआई टॉपिक ही है, पढ़ते रहिए, दबा के पढ़िए, कहीं कोई कमी मत करिए पढ़ने में। समय है, समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं करना है। सारा सिलेबस ही कंप्लीट कर लीजिए आप सभी। बीबीआई टॉपिक लास्ट में देखेंगे कि क्या आपको लास्ट में ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, अभी जो समय है उसको पढ़िए। तो चलिए आज कितना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जो इन्फॉर्मेशन था वो सारा चीज हम शेयर कर दिए, जो डाउट था बार बार पूछ रहे थे कमेंट करके, आपको क्लियर कर दिए हैं कि एग्जाम कब तक लिया जाएगा, क्या आपके पास अभी समय है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेन होगा। मेन लगभग जो है कि आपका अगस्त या सितंबर के बीच आपका एग्जाम लिया जाएगा, मेंस वाला, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा आपका। बात समझ गए, बिल्कुल। बाकी बात जाइए आपसे मेरे साथ में ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। ये सारा चीज का हम तैयारी आपको एप्लीकेशन पे करवा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।